आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कहा, वो पूरा बयान, पूरी प्रतिक्रिया सुनिए आप। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। तो राहुल के बयान पर दरअसल ये घमासान छिड़ गया है और ये संग्राम छिड़ गया है, और आगर मालवा में मध्य प्रदेश में उनकी मौजूदगी थी और उन्होंने कह दिया। और हर बार चुनाव में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की चर्चा और जिक्र छिड़ी जाती है, चाहे तरीका कुछ और हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जय श्री राम तो कहते हैं, लेकिन जय सिया राम कहने में उनको तकलीफ है। जय सिया राम भी कहना चाहिए, हे राम भी कहना चाहिए और जय श्री राम भी कहना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। राहुल के बयान पर बोले हैं केशव प्रसाद मौर्य, कहते हैं कि अभी तो उनसे श्री कृष्ण कहलवाना है। बीजेपी ने जय सिया राम बोलने को विवश किया, लेकिन मोर्चा संभाल लिया है फिलहाल डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने। कहते हैं ये कांग्रेसी विचारधारा की हार है और अभी आपसे जय श्री कृष्ण कहलवाना बाकी है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ब्रजेश पाठक भी कहते हैं, एक दूसरे डिप्टी सीएम ने भी मोर्चा संभाला। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, राहुल गांधी के बयान को आपकी पार्टी और आपका स्टैंड किस तरह से आप देखते हैं? राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और मानसिक दिवालिये हो चुके हैं सभी लोग। वो जानते हैं कि भारत माता की संस्कृति को और हमारी सांस्कृतिक विरासत को केवल भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में पहुंचा रही है। जिस ढंग से अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, रामलला का मंदिर बन रहा है, इनको इस प्रकार की बातों को कह करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की और देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जिस ढंग से इन्होंने भारतीय संस्कृति तार तार किया है, कोर्ट पर जनेऊ पहनने वाले ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि भारत की संस्कृति क्या है, जनेऊ किस लिए पहना जाता है, इनको पता ही नहीं है। तो ये लोग क्या जाने कि भारत माता और श्री राम और सिया राम क्या होते हैं। इनको तो हमेशा भारत माता के प्रति अपशब्द और जो भारत माता को गलत बात कहते हैं, उनको प्रमोट करने वाले लोग हैं। ये जो आपकी पार्टी और आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली जेएनयू में काम कर रहा था, उसके ये लोग पोषक हैं। कृपया इस प्रकार की बयानबाजी को बिल्कुल भी भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये गलत है, इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। आप और आपकी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दरअसल बौखलाहट है, ये बेचैनी है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि ये बौखलाहट और बेचैनी क्यों है और किससे है? देखिए, जब आप सत्ता पे होते हो, आपका जन्म राजा की तरह होता है, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान उनकी जागीर है। जबकि हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। इनके भ्रष्टाचार की वजह से, इनके कदाचार की वजह से पूरी दुनिया में भारत माता को शर्मसार होना पड़ा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में दमखम के साथ चल रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया के पैमाने पर पहुंचाने का काम किया है। G20 जैसे देश जिन्होंने भारत की नेतृत्व में काम करना आगे बढ़ाया है, ये भारत माता के गौरव को आगे बढ़ाना है, ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। पूरे देश की जनता उन्हें प्रणाम करती है। ठीक है ब्रजेश पाठक जी, लेकिन जय सिया राम कहने में तकलीफ कहां है, परेशानी कहां है? वो तो कह रहे हैं कि जय श्री राम कहते हैं तो जय सिया राम भी कह लीजिए, हे राम भी कह लीजिए। गांव में हम लोग हमेशा यही कहते हैं, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग भारत माता की संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न करने का प्रयास न करें और आने वाले समय में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। हालांकि ये मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे थे, आधारशिला रखी जा रही थी श्री राम जन्मभूमि की, तब उन्होंने संबोधन में सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया था जय सिया राम के साथ ही
संबोधन अगर आपको याद हो। यही बात मैं कहना चाहता हूं। हम लोग भारत की संस्कृति के साथ हैं। हमारे गांव में आज भी हम लोग एक दूसरे से कहते हैं तो जय सिया राम ही कहते हैं, कोई राम राम जी कहता है। लेकिन इस प्रकार के विवाद, लेकिन उनको, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत आन पड़ी इस वक्त, जबकि गुजरात में विधानसभा चुनाव भी अभी चल रहे हैं और दिल्ली में एमसीडी का भी घमासान। केवल मीडिया में आने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करें, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता के हित की कोई बात ही नहीं है। नहीं, साथ ही एक और सवाल दाग दिया है ना भारतीय जनता पार्टी पर, संघ पर। कहते हैं कि महिलाओं की वहां सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, क्योंकि पार्टी में देखिए कोई महिला नहीं। हाँ, आपको पता है, मैं बता दूं आपको, जब इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ तो इन लोगों ने जिस ढंग से प्रचार किया मैं लड़की हूं, पूरे प्रदेश की जनता ने नकार दिया और हमारी माताओं बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को अपनाया। और मैं कह सकता हूं कि सरकार 35 साल के बाद उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई योगी जी के नेतृत्व में, तो ये माताओं बहनों की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से रिपीट हुई है। माताएं बहनें आज महसूस कर रही कि उत्तर प्रदेश राज्य में उनकी बात सुनने वाला है, उनकी तरफ बुरी नजर से देखने वाले आज जेल में है। महिला सम्मान की तो बात हो रही है, साथ ही उन्होंने सीता जी की भी एंट्री तो करा ली है ना जय सिया राम के साथ। कहते हैं कि सीता जी के सम्मान पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। माता सीता हमारी संस्कृति है, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। आज भी कहीं कोई बात होती तो राम राज्य की परिकल्पना हम लोग करते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा भारत माता को शर्मसार किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ पूरे देश के आम आदमी की, गरीब आदमी की सरकार है और उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली सरकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को यदि किसी ने धरा पर उतारा है वर्ष 2014 से, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारा है। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि कितने गरीबों को पक्का मकान कांग्रेस पार्टी ने दिया, इस पर बहस हो करें। कि जल जीवन मिशन में घर घर नल से जल जा रहा है, इस पर बात करें। नहीं, उनका इनडायरेक्टली निशाना तो ये था ना ब्रजेश पाठक जी, कह रहे हैं कि देखिए महिला सम्मान की प्रधानमंत्री बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बात करती है, लेकिन लागू की, दुनिया की सबसे बड़ी योजना लागू की, इस पर वो बात करें। राहुल गांधी विकास पर, डेवलपमेंट पर, आम आदमी, गरीब आदमी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। वो केवल इन मुद्दों पर बात करते हैं जो टीवी मीडिया की सुर्खियां बने और उनको देखने पढ़ने में अच्छा लगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक शुचिता के साथ देश के लोगों के विकास के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार 14 से बढ़ रहा है। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए ब्रजेश पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।